अच्छा देखो बेटा, इधर ध्यान सुनो। देखो लोग क्या करते हैं कि कोचिंग करने तो पहुंच जाते हैं और केवल कोचिंग ही करते रह जाते हैं और अंत में हताश होकर के अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। हाँ? तो एक चीज याद रखो, आपका साधन और साध्य अलग अलग होना चाहिए। साध्य मतलब आपका लक्ष्य और साधन मतलब जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आपका साध्य सफलता होनी चाहिए, न कि पढ़ना होना चाहिए, और साधन पढ़ना होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब यहां पढ़ने के लिए मत आओ, यहां सफल होने के लिए आओ। जैसे प्रफुल्ल ने अभी आंसर किया, वो आंसर हर एक को करना चाहिए। दूसरे के लिए ताली जब बजाते हो आप, तो आप वास्तव में ये समझो कि आप अपने उपहास में ताली बजा रहे हो। समझ रहे हो? जिस तरीके से प्रफुल्ल ने भी आंसर किया, वो आंसर आप में से हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, क्योंकि केवल उसको थोड़ी पास होना, पास तो आपको भी हो, तो आपका कॉम्पिटिटर है, आपको तो दुख होना चाहिए। वो बता दिए कैसे आंसर। समझ रहे हो बेटा? ऐसे नहीं भेड़ गड़ेर के जैसे पड़े रहोगे, भीड़ का हिस्सा बनो, कोई नहीं पूछता। हर साल इतनी भीड़ आती है, हर साल इतनी भीड़ जाती है, कौन पूछता है किसी को? सफल लोगों के चेहरे सब लगाते हैं। कौन फेल वाले लोग, कहां पर आप, कौन सा कोचिंग वाला भी आपको बताया गया, कौन सा व्यक्ति, आप ही अपने किस परिचित बताओगे, अरे बहुत पढ़ता था लेकिन फेल हो गया। लेकिन जो आज डिप्टी कलेक्टर है, आप सब उससे अपना संपर्क बताने की कोशिश करें, अरे वो तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा स्टूडेंट है। समझ रहे हो? सफल होने के लिए पढ़ो। इट्स योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन, नॉट इन द क्लास। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लास में आप बहुत अच्छे रहो, बट बी अटेंटिव। दिखता है कि कौन क्या कर सकता है। समझ रहे हो? अपने लाइफ में टारगेट रखो, गोल नहीं। गोल और टारगेट में अंतर होता है, समझ में आ रहा है? मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, दिस इज गोल। लेकिन मैं 2022 की पीएससी में ही डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, दिस इज टारगेट। एंड टारगेट्स अचीव होते हैं, गोल्स नेवर बी अचीव्ड। गोल्स कभी नहीं मिल पाते इंसान को। मेरी बात समझ रहे हैं? सो फ्रेम योर टारगेट एंड डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। किसी चीज को पाने के लिए आप जिस हद तक मेहनत कर सकते हो करो, बिकॉज अल्टीमेट योर सक्सेस मैटर्स, योर फेलियर्स डजंट। आपकी असफलता कोई मायने नहीं रखती, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा है कि आप अंदर से कितने दुखी हो। जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो वो आपसे इसलिए जुड़ना चाहता है ताकि उसको आपके साथ जुड़ करके सुकून मिले, अच्छा लगे। कोई आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता। मेरी बात समझ रहे हो? एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। यही सच्चाई है। समझ रहे हो? सो डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ इन द क्लासरूम, प्रूव योर सेल्फ इन रिजल्ट्स। एंड एवरीथिंग इज नॉट मेजर बाय द रिजल्ट। हर चीज परिणाम से भी आकलित नहीं की जा सकती। इवन योर एफर्ट्स मस्ट बी बियॉन्ड 100%। कम से कम आपका प्रयास तो 100% से ऊपर हो, आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी? कोई भी एक भी व्यक्ति एक्सेप्ट टू प्रफुल्ल एंड दैट गर्ल, nobody was voluntarily raised the hand to answer the question. कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एंड दिस इज द फेलियर ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट्स योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किससे डर रहे हो, किससे शर्मा रहे हो? सब पढ़ने आए हैं, शर्माना किससे? हम पढ़ाने आए हैं। बाप से बच्चे अगर घबराएंगे तो किस चीज का, कौन सा रिश्ता, बताओ तो। समझ रहे हो? माता पिता से भी बढ़कर के रिश्ता होता है गुरु के साथ में। तो हमसे डरो मत, बताओ चीजों को, आंसर करो। सर नहीं बन रहा, 100 बार बोले, 100 बार बताएंगे, 100 बार। लेकिन जब हम 101वीं बार पूछे तो आपको भी प्रयास तो करना चाहिए। स्टैमर कर रहे हो, हकला रहे हो, हकलाते हुए बोलो। नहीं बोल पा रहे हो, रोते हुए बोलो। बोलने का प्रयास तो करो। इट्स योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। सफल नहीं होगे कोई नहीं पूछेगा।
कोई नहीं पूछे। सफल होने के लिए पढ़ो, दिन रात सफल होने के लिए पढ़ो। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सफलता के करीब जाओगे। समझ रहे हो? अपने नोट्स बनाना, अपनी किताबों को पढ़ना, किताबों के साथ पढ़ करके नोट्स बनाना, एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना अपने लिए, क्लास वालों को दिखाने के लिए नहीं। नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपनी कमियों को लिखना अपनी कॉपी में, टीचर से आकर के बताना, मम्मी को, पापा को, दोस्त को, जो भी आपके जो सीनियर जो आपको मेंटोर कर सकते हो, उनसे आप सही गाइडेंस लो। समझ रहे हो? जिनका एज हो गया एक बार में सफलता हासिल करना है, ऐसा प्रयास करो। सफलता मिले न मिले ये तो अलग बात है, और हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ रहे हो? तो एक एफर्ट तो हम मार ही सकते हैं, वो एफर्ट तो दिखना चाहिए ना आप लोगों में। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, बहुत ज्यादा अच्छे से अपने लिए पढ़ो, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के 100 बाप होते हैं। आप जब सफल हो जाओगे हर कोई आपकी सफलता में अपनी हिस्सेदारी निकाल लेगा, लेकिन आप असफल हो जाओगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपनी असफलता के स्वयं जिम्मेदार हो और आपको सफल करवाने वाले 100 लोग मिल जाएंगे। समझ रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हो रहे हो कि असफल हो रहे हो, क्योंकि मेरे लिए किसी व्यक्तित्व को परखने का पैमाना कभी सफलता रहा ही नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम 100% अपना प्रयास तो करो। मत दिखो अच्छे साल भर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास करो बेटा और सफलता के लिए पढ़ो। ऐसे करोगे, मेरी आदत नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि पढ़ाए तो समय कम है। क्या प्रश्न पूछ के करूंगा? इट मस्ट बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स। आपको प्रश्न पूछना चाहिए अपने टीचर से, ना कि हम आपको परखने के लिए पूछें। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इस चीज पर कि अगर किसी को कोचक करके कहीं तक पहुंचाना हो तो आप उसको नहीं पहुंचा सकते, एक सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जिस पोस्ट को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप डिजायर है जिस पोस्ट के, इट डिमांड्स द अनलिमिटेड एफर्ट। समझ रहे हो? तो जब ये इस तरीके से है चीजें, तो आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इतिहास आप पढ़ रहे हो, जब आप मौर्य में पहुंचोगे और जब सुनोगे चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी को, सब सुने ही होगे चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी को। चंद्रगुप्त को बहुत त्याग करवाया चाणक्य ने चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए, चक्रवर्ती जो हर तरफ का विजेता हो, सम्राट बनाने के लिए। तो एक दिन बहुत गुस्सा हुआ चंद्रगुप्त जो है, उन्होंने कहा कि क्या मेरे को सम्राट बनने के लिए इतना त्याग करना जरूरी है? क्योंकि वो एक महिला से प्रेम करते थे, उससे विवाह करना चाहते थे। तो फिर चाणक्य ने समझाया कि अगर इतना त्याग की जरूरत नहीं होती तो हर कोई सम्राट बन सकता था। इफ यू वॉन्ट टू बिकम डीसी डीएसपी काइंड ऑफ पीपल, इट डिमांड्स द सेक्रीफाइसेस। अनलेस एनीबडी कैन बिकम द डीसी और डीएसपी, कोई भी बन सकता है ना। फिर तो यू हैव टू बी ऑन योर टो टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर योर सक्सेस। बिलीव मी, एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट। हर चीज के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है, और यह जरूरी नहीं कि हर बार कीमत रुपयों में ही मिजरेबल हो सकता है आपको यह पद पाने के लिए अपना नींद चैन सब त्यागना पड़े, आपको अपने आसपास के संपर्क से दूरी बनाना पड़े पढ़ने लिखने के लिए। समझ रहे हो? तो ऐसा करने के लिए तैयार रहोगे, क्लास में अटेंटिव रहोगे, टेस्ट को एकदम बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं मेरा कल एग्जाम है, उसी पूरी गरिमा के साथ आकर के टेस्ट दोगे। आप देखो साल भर में आप कैसे निखर जाओगे, और ऐसी बोधा बन करके भीड़ के बीच में बैठे रहोगे तो आप देखो कि कैसे आप रह जाओगे।